नमस्कार। कल हमने एक आवेश के कारण किसी बिंदु के ऊपर तीव्रता का सूत्र प्राप्त कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आवेश हों चारों तरफ और किसी बिंदु पे तीव्रता निकालनी हो। एक आवेश के कारण निकाल चुके, अब बहुत सारे आवेश होंगे तो तीव्रता क्या होगी। तीव्रता सदिश राशि है बल की भांति। तो बल में क्या हुआ था, हमने कुल योग किया था, सदिश योग किया था। उसी प्रकार से आज भी किसी बिंदु पे बहुत सारे आवेशों के कारण जो तीव्रता होगी, सभी के कारण तीव्रता का सदिश योग के बराबर होगी। तो किस प्रकार से बात करते थे, हमारा टॉपिक हो गया है आवेशों के निकाय। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। क्या मतलब हुआ इस बात से? इस बात से मतलब ये हुआ, यह हमने 2D ले लिया, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति बताने के लिए। ये मूल बिंदु हो गए। यहां पर कोई आवेश, कोई बिंदु है, यहां इस बिंदु पे हमारे को तीव्रता निकालनी है। अब क्या करना होगा, यहां पर इसके चारों तरफ आवेशों से घिरा हुआ है। अगर एक आवेश होता, यहां ये एक आवेश होता Q1, क्या होता? तीव्रता होती इस बिंदु पे, अगर धनावेश है तो तीव्रता होती किस दिशा में, E। ये जो यहाँ बिंदु है उस पर हमको क्या मानना पड़ता, परीक्षण आवेश मानना होता Q0। तीव्रता ऐसे निकालते थे बिंदु आवेश के लिए, हमने निकाला। इससे पहला टॉपिक था कल वाला, उसमें हमने काम किया है, दो आवेशों की बना करके फिर निकाले थे। ठीक है, इसका नाम होता E01 वेक्टर। इन दोनों के बीच का सदिश क्या हो जाता, सदिश हो जाता R01 वेक्टर हो जाता। अगर इसी प्रकार से मैं कहूं आपसे कि यहां कोई आवेश है Q2 आवेश है, यहां पर ये आवेश हो गया Q2 पर, तो इस आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, इस बिंदु पे तीव्रता होती यूं, इसका नाम होता Q2 और Q0, यहां लिख देते E02 वेक्टर। अब ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों का निकाय है, N आवेश है। N आवेश बनाते हैं, कहां बना, मैंने आवेश बना दिया N आवेश, यहां इसको मिटा करके यहाँ Q2 लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं N आवेश। ये आवेश हो गया Qn, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर N ले दिया मैं। इस आवेश के कारण तीव्रता यहां होती E0 N वेक्टर होती। अब ये N आवेश है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे N आवेश। इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पे कुल तीव्रता कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक विद्युत बल के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार सभी तीव्रताओं का क्या होगा, सदिश योग होगा, वो यहाँ परिणामी कुल तीव्रता आ जाएगी। तो सदिश राशि है तो सदिश योग ही करना होगा। तो यहाँ पर इनके सदिश बना देता हूं, यहां से मूल बिंदु से इसका सदिश हो गया R0 वेक्टर, इस Q2 वाले का हो गया R2 वेक्टर, N वाले का हो जाएगा इसी प्रकार से Rn वेक्टर, इसी प्रकार से Q1 वाले का हो जाएगा, Q1 वाले का हो जाएगा R1 वेक्टर। आपस में इसके बीच में R01 हो गया, इसका हो जाएगा R0n वेक्टर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा R02 वेक्टर हो जाएगा। ऐसे आवेश। अब लिखना, इसकी भाषा कैसे लिखनी है,
जो हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे। किस प्रकार से देखिए, किसी बिंदु पर परिणामी तो हो गया कुल मेट, परिणामी तीव्रता, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता विभिन्न आवेशों Q1 Q2 Qn के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यही बात हमने अध्यारोपण के सिद्धांत विद्युत बल वाले में किया था कि परिणामी बल है जो सभी आवेशों के कारण क्या होगा, बलों के सदिश योग के बराबर होगा। वही बात है, बराबर होती है। कैसे निकालेंगे? तीव्रता हो गई ई वेक्टर, ये हो गई परिणामी। अब योग करते हैं, Q1 के कारण E01 प्लस Q0 के E02 Q2 के कारण, और इस प्रकार से ये हो गया Qn के कारण तीव्रता। E वेक्टर बराबर में, अब यहां मान लिखना है, कैसे लिखेंगे? सीधा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हमने प्राप्त कर रखा है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तो Q1 आवेश के कारण तीव्रता, यहाँ पे E01 का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, Q0 नहीं आएगा क्योंकि बल में आता Q0, यहाँ कट गया तीव्रता, ये हमने प्राप्त कर रखा है, सीधा लिख दिया है यहाँ पर Q1 R01, चाहे तो यहाँ पे वेक्टर लगा करके मापांक का स्क्वायर लगा सकते हैं, यूं लिख सकते हैं R01 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R01 कैप। अगर यू भी लिखे इसको तो सही है, क्योंकि मापांक को हम यू भी प्रदर्शित कर सकते हैं, सीधा यू लगाने की आवश्यकता नहीं, सभी हटा देंगे और यू लिख देंगे, इसका मतलब ये हो गया ये परिमाण है। इस वाले के लिए कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मापांक परिमाण का स्क्वायर इंटू R0 कैप। प्लस इस प्रकार से तीसरा चौथा पांचवा ऐसे आवेश चलेगा, और प्लस लास्ट में ये लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Qn आवेश R0n वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R0n कैप। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहां से है। देखिए, आप लगातार वीडियो देखते रहें और पीछे वाले वीडियो वापस दोहराते रहें, तब ये मालूम रहेगा, क्योंकि अभी जो डेरिवेशन वगैरह आ रहे हैं ये आगे काम आने वाले हैं। जैसे बिंदु आवेश के कारण तीव्रता थी, यहाँ काम आ गई है, आगे और भी काम आएगी, तो आप इनको मिस नहीं करेंगे। देखो कैसे, कल हमने केवल ये निकाला था कि एक आवेश हुआ केवल, इसके कारण हमारे को तीव्रता निकालनी थी, यहाँ पे कितनी होगी। तो हमारे पास तीव्रता क्या आई थी, कल ही प्राप्त किया है। तीव्रता आई थी ई वेक्टर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हमने कल प्राप्त कर रखी है, वही से तो ली है, वही से ली है। कैसे? इस आवेश के कारण Q की जगह क्या लिखेंगे? Q1। इस आवेश के कारण Q2 वाले के कारण Q की जगह Q2 लिखा, बस ये दूरियां चेंज होगी, नाम चेंज हो गए। तो ये आप ध्यान रखें, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता वाला हमने कल प्राप्त कर रखा था, इससे हमने मान E01 E02 E0n के लिखे हैं। यहाँ पे ये दूरियां बता रही हैं, R के स्थान पे R01 क्या है? R01 है Q1 Q0 के बीच की दूरी, R नहीं, अब क्या है? R01 है प्रतीक, तो जो प्रतीक होगा वही काम में लेना होगा। आगे E वेक्टर बराबर में,
यहाँ सब में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन आ गया। यहाँ बच गया है Q1/r01 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू r01 कैप। ये नहीं सोचता है कि आर स्क्वायर यू भी लिख सकते हो, आप वेक्टर लगा के मापांक का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, आप चाहे इसको यू लिखें, एक ही बात है, परिमाण को दर्शाते हैं, हमने 11th में बात कर रखी है, आर स्क्वायर लिखो या आर वेक्टर के मापांक का स्क्वायर लिखो, एक ही मतलब होता है, 11th में हमने बात कर रखी है। अभी यहां से कॉमन आ गया कौन, 1/4πε0 तो कॉमन आ गया बाहर। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा Q2/r02 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू एकांक सदिश r02 कैप प्लस लास्ट में यहां पर रह गया Qn/r0n वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू r0n कैप। अब देखिए आप, हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे यहां जो ये r01 कैप है, एकांक सदिश, इनके मान लिखेंगे कैसे, देखो Q1/r01 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू, यहां पे क्या लिखेंगे r01, ठीक विद्युत बल के अध्यारोपण की तरह कर रहे हैं, r01 वेक्टर के वेक्टर बटा इसका परिमाण, ये चूंकि लगा के और लिख दूंगा, वैसे पहले लिख रखा है, प्लस यहां हो गया Q2/r02 वेक्टर, यहां हो गया एकांक सदिश की परिभाषा से बटा परिमाण, प्लस ये लास्ट बिंदु, ये वाला बीच वाले आवेश छोटे यहाँ पे, इसका मतलब हो गया Qn/r0n वेक्टर का मापांक इंटू r0n वेक्टर अपॉन इसका परिमाण। अब बात ये आती है कि हमने इसकी जगह ये कैसे लिख दिया, तो ये साइड में चूंकि लगा करके लिख देंगे इस बात को, ये कहां से लिखा है, तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि ए कैप बराबर क्या होता है, एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो, और फॉर्मूला क्या होता था, सदिश बटा सदिश का परिमाण, ये होता था। तो यहाँ जहां जहां कैप था, एक ही जगह था r01 कैप, तो सदिश बटा परिमाण, सदिश बटा परिमाण, इसके हिसाब से सदिश बटा परिमाण आ गया। अब क्या करना है, अब इसको मिटाना पड़ेगा, कैसे, यहां तक देखिए आप, अब हमारे पास में इसके बाद होगा काम, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 ये स्क्वायर है और ये घात 1 है, गुणा के अंदर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ हो जाएगा r01 वेक्टर के मापांक का क्यूब इंटू r01 वेक्टर प्लस ये वाला, इसमें ये क्यूब बन जाएगा, ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ये भी क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, यहाँ हो गया Q2/r02 वेक्टर के मापांक का क्यूब इंटू r02 वेक्टर प्लस ये बीच वाले जितने भी आवेश होंगे उन सब को ले लेंगे, प्लस यहाँ पर लास्ट वाला Qn/r0n वेक्टर के मापांक, 2 घात और 1 घात इसके ऊपर, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू r0n वेक्टर, ये सदिश रूप हमारे पास में आ गया है, ये कॉमन चल रहा है। अब लास्ट बचा हमारे पास में
क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको समेशन के रूप में, जैसे कि उसमें लिखते थे ना विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में, उसी प्रकार से यहाँ इसको लिखेंगे समेशन सिग्मा के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये हमने लगाया समेशन, ये समेशन लगा। अब पहला काम कौन चेंज हो रहे हैं, क्यों सब जगह आया है, ये क्यों है सब जगह है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 1 2 एस चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे आई लिख देता हूं, आई बराबर 1 से n तक, ठीक है। अब यहाँ R0 तो सब में आ रहा है, वेक्टर भी देखिए 1, फिर अगले वाले में 2, उसके अगले वाले में n, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं i बटा में ये वाला R0 तो सब में है, इसमें भी R0, इसमें भी लास्ट वाले में R0 लिख दिया, वेक्टर भी सब में लगा हुआ है, ये परिमाण भी लगा हुआ है, क्यूब भी सब में कॉमन है, क्या लिखना होगा, ये यहां पर ये चेंज हो रही संख्या। अब देखिए अब कंप्लीट हो चुका है हमारा काम। जब हम i का मान 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, क्या बन गया Q1 R01 क्यूब बन गया। समेशन होता प्लस, प्लस लगाया, ये कॉमन था, कॉमन वाला लिखा, फिर i बराबर 1 से n तक लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये वाला बन जाएगा, इस प्रकार 3 लिखेंगे, 3 वाला, फिर लास्ट में n वाला बन जाएगा। ये हमारे पास में क्या आ गया, किसी बिंदु पर बहुत सारे आवेश हों, n आवेश हों, उनके कारण तीव्रता कैसे निकालेंगे, सबके कारण तीव्रताओं का सदिश योग करके प्राप्त करेंगे। हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। धन्यवाद।